मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत से लोगों ने यह प्रश्न किया था कि हम जब कोई मकान अगर बनाने के लिए कोई प्लाट खरीद रहे हैं तो यदि हम मकान बना रहे हैं तो उसमें मुख्य दरवाज़ा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो मेन डोर होता है, मुख्य दरवाज़ा होता है, वो किस दिशा में बनाना चाहिए। यदि पूर्व मुखी भूखंड हो तो कहाँ बनाएं, पश्चिम मुखी भूखंड हो तो कहाँ बनाएं, उत्तर मुखी हो तो कहाँ बनाएं, दक्षिण मुखी हो तो कहाँ बनाएं। देखिए ऐसा है, पहली बात ये लोग पूछते हैं कि कौन सा मुखी लेना चाहिए, तो सबसे अच्छा होता है उत्तर मुखी भूखंड, सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पूर्व मुखी भूखंड होता है। यदि दोनों संभावना हो तो पश्चिम मुखी ले सकते हैं। दक्षिण मुखी भूखंड जो है वह जम की दिशा की होती है, अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि आजकल जो है वह बहुत सारे उपाय करके, ज्योतिष के वास्तु के उपाय करके, या वहाँ मेन दरवाज़ा वहाँ पर कहाँ लगाएं ये व्यवस्था करके भी लोग दक्षिण दिशा का भी खरीद लेते हैं। लेकिन अच्छा होगा यदि आपको उत्तर दिशा का भूखंड मिले सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर पूर्व फिर पश्चिम से लास्ट वाला होता है, दक्षिण होता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए जो आप जानते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार दिशाएं होती हैं और चार कोण जो होते हैं, ईशान कोण, पूरब उत्तर का कोना ईशान कोण, दक्षिण और पूरब का कोना अग्नि कोण जो होता है, पश्चिम और दक्षिण का कोना जो होता है नैऋत्य कोण, और उत्तर पश्चिम कोना जो वायु कोण होता है। ये 8 दिशाएं होती हैं और हर दिशाओं के 4 देवता हैं, तो कुल 32 देवता जो होते हैं वह होते हैं। और उन देवताओं के आधार पर मुख्य द्वार कहाँ बनाया जाए, किस दिशा में कहाँ शुभ होगा, ये गणना इसकी होती है। सबसे पहले एक सूत्र आपको मैं बताता हूँ कि जिस दिशा में, मान लीजिए कि आप मुख्य द्वार आपको जिस दिशा में बनाना है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में बनाना है, एक सामान्य सा सूत्र है कि जहाँ पर आप मुख्य द्वार बनाना हो तो जो आपका जो मेन जो फ्रंट है, जो आपका सामने का लंबाई जो फ्रंट आपकी आ रही है, उसको क्या करना है 9 भागों में बांट देना है। ये आपका मान लीजिए 36 फीट का है, तो इसमें मान लीजिए कि आप 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर एक लिख देंगे। ये जो है वह आपका यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, पहला भाग आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, और लास्ट भाग जो है आपका हो जाएगा 9 होगा। मान लीजिए आपका 36 फीट का आपका जो है फ्रंट है, तो उसमें 4-4 फीट के 9 भाग करिए, मतलब जो है वह 36 को 4 से 9 भाग देंगे, 9 भाग देंगे तो 4 फीट आएगा। माने 4 फीट का ये पहला भाग हो गया, 4 फीट दूसरा, इस तरह से जो है आपका भाग आ जाएगा। अब क्या करना है कि 9 भाग बांटने के बाद दाएं तरफ, अब दाएं कैसे होगा कि जब आप घर से अपने निकलते हैं तो जो दाहिने पड़ता है वही दाहिना भाग है, और जब बाएं पड़ता है वो बायां भाग है। मतलब आप दरवाजे के, जब घर आपका बना हुआ है, घर से जब निकलते हैं, घर में प्रवेश करते समय नहीं देखना है, जब आप घर से निकलते हैं तो ही आपका मुख्य दरवाज़ा आपको दिखाई देगा। तो मुख्य दरवाज़ा जो निकलते समय जो दाहिने जो भाग होगा दाहिना है, जो बाएं भाग होगा बायां है। तो क्या करना है, दाएं तरफ से 5 भाग छोड़ देना है, मतलब ये 1 2 3 4 5 ये इतना भाग जो है आपको छोड़ देना है, और बाएं तरफ से 3 छोड़ना है, मतलब यहाँ 1 2 3 यहाँ से आपको जो है ये यहाँ से 3 भाग छोड़ देना है। ये जो भाग, चौथा भाग यहाँ जो बच रहा है, यहाँ पर आपको मुख्य दरवाज़ा बनाना है। एक सामान्य सा सूत्र है, मतलब जो किसी भी जो है दिशा में आपका जो है दरवाज़ा हो बनाना हो, यदि आप जो है पूरे लंबाई को 9 भागों में बांट दें, घर से निकलते समय दाहिने तरफ 5 भाग छूटना चाहिए, बाएं तरफ 3 भाग छूटना चाहिए, और यहाँ पर आप दरवाज़ा बनाते हैं तो एक आपका शुभ होता है। एक सूत्र ये है, एक मान्यता है। आप दूसरा हम सूत्र बताएंगे। दूसरा सूत्र क्या है कि शुक्राचार्य की नीति के अनुसार मकान की जो लंबाई, जैसे जो लंबाई है, इसको 8 भागों में बांटना है। उसमें 9 भागों में बांटना था, इसमें 8 भागों में बांटना है। 8 भागों में बांट दें और 3 भाग दाहिने 3 भाग बाएं छोड़ दें। मतलब जैसे अब 9 लाइन खींचा था, इसमें 8 लाइन खींचना है। जैसे मान लीजिए कि आपका 32 फीट जो फ्रंट है, तो 8 की भाग देंगे 4-4 फीट आएगा, मतलब 4 4 4 4 4 सब हो जाएगा, 8 भाग होगा। तो बाएं का 3 भाग छोड़ देना है और दाहिने तरफ भी 3 भाग छोड़ देना है। बीच में जो 2 भाग बचता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 32 फीट है
तो 4 तियाँ 12, 12 फीट बाएं छोड़ दिए, और यहाँ पर जो है वह क्या कहते हैं 4 अठे 32 हो गया, तो 4 तियाँ 12, 12 फीट बाएं दाहिने छोड़ दिए और 12 फीट बाएं छोड़ दिए, 12 दूनी 24 फीट निकल गया। बीच में कितना फीट बचता है आपका? 8 फीट बचता है। इस 8 फीट में यदि आप दरवाज़ा बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। यह दूसरा सूत्र है। ये शुक्राचार्य की नीति के अनुसार सूत्र है। तीसरा सूत्र है कि यदि घर की लंबाई जो होती है, अब देखिए दिशा के अनुसार, जैसे पूर्व में पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात करेंगे। यदि मान लीजिए कि पूर्व दिशा में जो है वह आपका, अब ये जो है क्या होगा कि यदि पूर्व दिशा में, देखिए इसमें अब क्या करना है, यदि आपका दरवाज़ा पूर्व दिशा में पड़ रहा है, मतलब घर से निकलते हैं तो आप सामने पूर्व दिशा में निकलते हैं, तो क्या होगा कि जो घर की जो लंबाई है उसको 9 भागों में बांटिए। 9 भागों में बांटने के बाद क्या करिए कि यदि आपका पूर्व दिशा में है तो घर के बाईं ओर से तीसरे भाग में बनाइए। माने घर के बाएं, ये बाएं हो गया, यहाँ से तीसरे भाग में, मतलब ये 9 भाग बांटने के बाद यहाँ 1 भाग 2 भाग, ये 2 भाग छोड़ दीजिए। ये तीसरा भाग जो आता है इसमें आप जो है वह यहाँ पर मकान, ये जो आता है यहाँ पर मुख्य दरवाजा आपको बनाना चाहिए। और यदि दक्षिण दिशा में यदि आपका जो है वह दरवाजा मुख्य बन रहा है तो 9 भाग करने के बाद क्या करना है, यहाँ से छठें बनाना है, 1 2 3 4 5, और ये छठा जो भाग आएगा यहाँ पर छठे भाग में, ये जो है अगर पूर्व दिशा में है तो तीसरे भाग में बनाना है, दक्षिण दिशा में यदि है तो आपको छठे भाग में आपको मुख्य दरवाजा बनाना है। और यदि आपका पश्चिम दिशा में है, यदि पश्चिम दिशा में है तो 5वें भाग में, ये 5वां भाग जो आ रहा है, ये 5वां भाग जो आ रहा है वो आ रहा है पश्चिम दिशा में। यदि आपको जो है वह बनाना है मुख्य दरवाजा पश्चिम दिशा में बनाना है तो बाएं से जो है वह टोटल का 9 भाग करना है, बाएं से जो 5वां भाग आएगा, मतलब 4 इधर छोड़ देना है और इधर जो है वह क्या आपको कितना छोड़ देना है, 4 इधर छोड़ देना है। ये जो आएगा बीच का 5वां भाग आएगा, वहाँ पर आपको मुख्य दरवाजा बनाना है। और यदि उत्तर दिशा है तो भी जो है वह 5वें में ही बनाना है। यदि उत्तर दिशा में अगर आपका मुख्य दरवाजा बन रहा तो भी 5वें ही है। मैंने पूरब में तीसरा भाग में, बाएं से तीसरे भाग में, दक्षिण में बाएं से छठे भाग में, और पश्चिम या उत्तर हो तो बाएं से 5वें भाग में मुख्य दरवाजा बनाना चाहिए। ऐसा जो है वह शास्त्र का नियम है। लेकिन अब देखिए समस्या ये आती है कि आजकल, पहले तो गांव में बड़े बड़े भूखंड हुआ करते, बड़े बड़े लोग मकान बनाते थे तो जगह ज़्यादा रहती थी, जगह ज़्यादा रहने से कोई समस्या रहती नहीं थी। आजकल शहरों में 450 स्क्वायर फीट के, 500 स्क्वायर फीट के, 300 स्क्वायर फीट के, 1000 स्क्वायर फीट के बहुत सारे जो है भूखंड मिलते हैं, जिसमें फ्रंट बहुत कम ही मिलता है। जब ज़्यादा, जब मान लीजिए कि अगर कोई 20 ही फीट जो है, अगर आपका जो है वह भूखंड हो, 20 फीट लंबाई, यदि 20 फीट हो या कुछ में 10 फीट होती है, 20 फीट ही मान लीजिए हो, तो उसमें 9 भाग कर देंगे तो 2 फीट ही लगभग आएगा, और एक 5वां भाग जो होगा 2 फीट का होगा। तो जाहिर है कि 2 फीट में दरवाजा तो बनना नहीं है, 2 फीट दरवाजा बन नहीं पाएगा, 2 फीट कौन सा दरवाजा होगा। इसलिए आज के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो ये सूत्र जो है ये बदल जाते हैं, इनके जो है वह नियम बदल जाते हैं, कैसे बनाना है। उसके लिए हम जो है वह जो 32 जो उन्होंने बताया कि 32 जो देवता होते हैं अलग अलग दिशाओं में, उसके आधार पर हम आपको एक चक्र बना के बता रहे हैं। ये आपको निर्माण करना पड़ेगा, ये यहाँ पर बन जाएगा। इसमें देखिए 9 भाग प्रत्येक में करना होगा, प्रत्येक दिशा में 9 भाग करना होगा। ये आपके बन गए। इसके बाद क्या है, दिशा लिखना है। ये हो गई आपकी पूर्व दिशा हो गई, ये आपका हो गया अग्निकोण हो गया, अग्निकोण हो गया। ये आपका दक्षिण दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा हो गई, दक्षिण हो गई है। उसके बाद यहाँ पर हो गया नैऋत्य कोण हो गया, यहाँ पर नैऋत्य कोण, ये हो गया नैऋत्य कोण हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गई पश्चिम दिशा हो गई, बीच में पश्चिम हो गई। यहाँ पर हो गया आपका वायव्य कोण आ गया, वायव्य कोण। उसके बाद यहाँ पर जो है वह उत्तर हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका ईशान कोण आ गया। देखिए अब ये 32 आपके खाने बन गए, अलग अलग दिशाओं में 32 देवता यहाँ पर निवास करते हैं। तो उसमें निवास क्या यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर कौन से देवता निवास करते हैं, यहाँ निवास करते हैं शिखी, दूसरे में आते हैं पर्जन्य, तीसरे में आते हैं जयंत,
चौथे में आते हैं इंद्र, फिर उसके बाद आते हैं सूर्य, फिर हैं सत्य, फिर हैं वृष, फिर आते हैं अंतरिक्ष, फिर आपके आते हैं अनिल, अनिल के बाद यहाँ पर पूषा आते हैं, फिर आते हैं वितथ, फिर आते हैं बृहत छत आते हैं, फिर आते हैं यम, फिर आते हैं गंधर्व, फिर आते हैं भृंगराज, फिर आते हैं मृग, फिर यहाँ आते हैं पिता, फिर यहाँ पर चलेंगे दौवारिक, यहाँ आते हैं सुग्रीव, यहाँ आते हैं पुष्पदंत, फिर यहाँ आते हैं वरुण देवता, फिर यहाँ आते हैं असुर, फिर यहाँ आते हैं सोस, फिर यहाँ आते हैं पाप यक्षमा, यहाँ पर आते हैं रोग, यहाँ नाग का निवास है, मुख्य भल्लाट, सोम, भुजग, अदिति, दिति, ये हो गया। ये 32 जो है वह अलग अलग दिशाओं में देवता निवास करते हैं। अब ये करना पड़ेगा कि कहाँ पर बनाना है। यदि पूर्व दिशा में आपको मकान बनाना हुआ, मैंने मुख्य दरवाज़ा बनाना है, तो बाएं तरफ से ये 2 जो है वह छोड़ दीजिए, 1 छोड़ दीजिए, यहाँ 2 छोड़ दीजिए। और यहाँ पर जो जयंत और इंद्र है, यहाँ पर बनाना है आपको। ये दोनों लेकर के एक साथ बना सकते हैं या दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। जयंत में बनाएंगे धन प्राप्ति होगी, इंद्र में बनाएंगे राज सम्मान प्राप्ति होगी। ज़्यादा जमीन आपको है, एक ही में काम चल रहा है यहीं बना दीजिए, नहीं एक में चल रहा तो दोनों मिला करके आप बना दीजिए। इसके अलावा जैसे ये सूर्य, सत्य, वृष, अंतरिक्ष, ये सब यहाँ पर कहीं बनाना उचित नहीं है। इसके अलावा जो है अब यहाँ आते हैं ये अनिल, इसमें यदि आपको दक्षिण दिशा में बनाना है तो ये 2 भाग यहाँ छोड़ दीजिए। मैंने जो पूरा भाग है वो 9 भाग करिए, इसमें यहाँ से जो 2 भाग मैंने अग्निकोण से 2 भाग आपको छोड़ देना है। और यदि आप यहाँ वितथ और बृहत छत इस स्थान में बना दें, तीसरे चौथे भाग में यदि आप दक्षिण दिशा में आपको मुख्य दरवाज़ा बनाते हैं तो धन प्राप्ति कारक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी इधर जो है वह अच्छा नहीं माना जाता है। और यदि आपको पश्चिम दिशा में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, दाहिने तरफ से, मतलब इधर से 2 आपको छोड़ देना है। ये इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर छोड़ दीजिए। यदि आप बनाते हैं वरुण, पुष्पदंत, मतलब सुग्रीव, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है वरुण, पुष्पदंत और सुग्रीव, ये स्थान जो है 9 भाग आपने बनाया और नैऋत्य कोण से 2 भाग आपने छोड़ दिया। वरुण, पुष्पदंत और सुग्रीव किसी में भी यदि आप बनाते हैं, वरुण में बनाएंगे धन वैभव सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पुष्पदंत में बनाएंगे तो जो है आपको पुत्र प्रत्न की प्राप्ति अच्छा होगी। यदि सुग्रीव में बनाएंगे तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये अच्छा है। मतलब नैऋत्य में बनाना है तो यहाँ पर आपको बनाना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि आपको उत्तर दिशा में यदि आपको बनाना है तो इधर से 3 ये जो होंगे वायव्य कोण से 3 भाग जो होंगे, पूरे भाग जो होंगे इसके 3 भाग यहाँ छोड़ देना है। बनाना किस में है, सोम और भल्लाट। ये सोम और भल्लाट जो होते हैं यहाँ बनाना आपको अच्छा रहेगा। माने 3 भाग इधर छोड़ दीजिए और 4 भाग इधर छोड़ दीजिए। ये जो बीच का 2 भाग है वहाँ यदि आप बनाते हैं तो ये शुभ है। ये जो है वह यदि आप भल्लाट बनाते हैं धन संपत्ति, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। सोम में बनाते हैं तो भी पुत्र धन आदि की वृद्धि वाला होता है। मतलब जैसे आप जैसे जो भी आप दिशा में बनाना है, जो मुख्य द्वार है उसको नाप लीजिए, 9 भाग कर दीजिए। पूर्व दिशा में बनाना है तो फिर आप ईशान कोण से 2 भाग छोड़ करके फिर तीसरे चौथे भाग में बनाना है। यदि आपको दक्षिण दिशा में बनाना है तो अग्नि कोण से 2 भाग छोड़ करके 2 भाग में आपको यहाँ पर बना लेना है। और यदि आपको पश्चिम में बनाना है तो नैऋत्य कोण की तरफ से आपको
2 स्थान छोड़ना है और ये 3 में जो है इनमें बनाना है। और यदि आप उत्तर दिशा में आपको मुख्य दरवाज़ा बनाना चाहते हैं तो आपको ईशान कोण से देखेंगे तो आप 4 स्थान छोड़ करके बनाएंगे, या अगर वायु कोण से देखेंगे 3 स्थान छोड़ करके, ये 2 भाग जो होगा इसमें आपको मुख्य दरवाज़ा बनाना अच्छा रहेगा। देखिए वैसा है कि हो सकता है कि इतना भी छोटा भूखंड हो कि इतने में भी जो 2-2 भाग या 3 भाग जो आ रहे हैं इतने में मुख्य दरवाज़ा न आए। जैसे मान लीजिए अगर किसी का 10 फीट ही फ्रंट है तो 10 फीट में अगर जो है वह एक फीट जो है या मान लीजिए कि 18 फीट भी मान लीजिए कि उसको किसी को फ्रंट मिल गया है तो 2-2 फीट आएगा, तो फिर जो है वह ये 2-2 नहीं 4 फीट में तो कहीं दरवाज़ा आपका बनने वाला, मुख्य दरवाज़ा 4 फीट में बनने वाला नहीं है, कम पड़ सकता है, न हो सकता है न बने आपका, कम पड़ सकता है। तो फिर क्या करें, उसके लिए एक उपाय ये होता है, यदि आपका देखिए पूर्वमुखी भूखंड है, यदि पूर्वमुखी भूखंड है तो क्या करें, पूर्व ईशान में मुख्य दरवाज़ा बनाएं। पूर्व ईशान में माने पूर्वमुखी यदि भूखंड है तो ये हो गया पूर्वमुखी भूखंड हो गया आपका, पूर्वमुखी है तो पूर्व ईशान में बनाना है, मतलब ईशान कोण से लेकर के पूर्व दिशा तक, माने आधे तक कहीं भी, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी बनाएंगे, यहाँ तो बनाएंगे ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी बनाएंगे तभी आपका काम चल सकता है। यदि दक्षिणमुखी भूखंड है, यदि दक्षिणमुखी भूखंड है तो दक्षिण आग्नेय में बनाना है। ये दक्षिण दिशा हो गई और आग्नेय हो गया, माने इस स्थान में आपको यहाँ दक्षिण दिशा के बीच में लीजिए, यहाँ से लेकर इधर बनाना, इधर नहीं बनाना, यह ध्यान रखना है। और यदि आपका पश्चिम दिशा भूखंड है तो दक्षिण में हुआ तो दक्षिण आग्नेय लिखना है, दक्षिण जो और आग्नेय कोण में, दक्षिण आग्नेय कोण में आपको बनाना है। यदि आपका पश्चिम दिशा में भूखंड, पश्चिम दिशा मुख्य दरवाज़ा बनाना है तो पश्चिम में आपको पश्चिम वायव्य लेना है, यहाँ लेना है आपको पश्चिम लेना है और वायव्य लेना है, मतलब पश्चिम दिशा ये हो गया तो वायव्य हो गया। अब ये पश्चिम नैऋत्य नहीं लेना है, पश्चिम वायव्य लेना है, ये वाला भाग जो है आप लेकर के मुख्य दरवाज़ा बना सकते हैं। यदि उत्तर दिशा है तो उत्तर ईशान आता है, यदि उत्तर दिशा में आपका मुख्य है दरवाज़ा बनाना है तो उत्तर और ईशान में बनाएंगे। तो उत्तर क्या है, ये उत्तर दिशा है और ईशान क्या ये है, माने ये स्थान बनाना है। मतलब यदि आपको पूर्व में बनाना हुआ तो क्या करना पड़ेगा, आपको पूर्व ईशान लेना है, मतलब पूर्व दिशा ये है, ईशान ये है, ये यहाँ से यहाँ तक का लेना है। यदि आप दक्षिण दिशा में बनाना तो अग्निकोण से लेकर दक्षिण दिशा तक लेना है, पश्चिम में बनाना है तो नैऋत्य से लेकर के पश्चिम तक लेना है। आपको जो है वह पश्चिम वायव्य लेना है, पश्चिम वायव्य को लेना है, नैऋत्य पश्चिम ये वाला छोड़ देना है। और यदि उत्तर दिशा में है तो फिर उत्तर और ईशान, माने यहाँ ईशान कोण वाला और उत्तर वाला भाग लेकर के आपको दरवाज़ा बनाना है। आपको ये उत्तर और वायव्य में नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से बनाते हैं तभी भी आपका काम चल सकता है। ये तो बात रही मुख्य दरवाजे की। इसके अलावा जो मुख्य दरवाजे के बाद जो अंदर का दरवाज़ा भी होता है, जैसे मान लीजिए मुख्य दरवाजे से आप प्रवेश करेंगे तो जाहिर है कि मकान में प्रवेश करने के बाद आपके आंतरिक दरवाजे भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मुख्य दरवाजा के बाद दरवाज़ा नहीं होगा, आंतरिक दरवाजे भी होंगे। तो आंतरिक दरवाजे कहाँ पर हों इसके बारे में भी जानकारी जाननी जरूरी है। तो आंतरिक दरवाजे में एक दरवाज़ा होता है, उसको बोलते हैं उत्संग द्वार। उत्संग द्वार क्या है कि जब आप मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते हैं, अंदर का दरवाज़ा माने एक ही दिशा में हो, माने जिस दिशा में जैसे पूरब उत्तर में, यदि उत्तर पूर्व में यदि आपका मुख्य दरवाज़ा है, उत्तर पूर्व में ही ठीक सामने ही यदि आपका अंदर वाला दरवाज़ा भी बना हुआ है तो उसे बोलते हैं उत्संग द्वार बोलते हैं। ये द्वार जो होते हैं अच्छे होते हैं, माने सामने वाला द्वार और ये अंदर का द्वार दोनों एक सामने यदि होते हैं, सौभाग्य वृद्धि, संतान वृद्धि, विजय और धन धान की प्राप्ति वाले होते हैं, नहीं अच्छे माने जाते हैं। दूसरा आता है सभ्य द्वार। सभ्य द्वार, यदि आप बाहर देखिए, उसमें ध्यान ये देना है कि बाहर से प्रवेश करेंगे तब आपको देखना है, ये घर से बाहर निकलते समय नहीं देखना, बाहर प्रवेश करते समय देखना है। तो बाहर से प्रवेश किए तो मुख्य द्वार के सामने ही अंदर वाला द्वार आया तो आपको उत्संग द्वार हो गया। प्रवेश किए मुख्य द्वार के से आप यदि आप प्रवेश करते हैं, बाहरी द्वार प्रवेश करते हैं तो भीतरी दरवाज़ा जो आपका यदि दाहिने तरफ पड़ता है, माने आप मुख्य दरवाजे से आए, अंदर वाला दरवाजा जो है आपके ठीक सामने नहीं है, दाहिने तरफ पड़ता है, तो इसको बोलते हैं सभ्य द्वार कहते हैं। सभ्य द्वार में यदि है तो भी सुख प्राप्ति होगी, धन धान की प्राप्ति होगी, पुत्र पौत्र की वृद्धि होगी। उसके बाद आता है अपसभ्य द्वार। सभ्य का उल्टा होता है अपसभ्य। अपसभ्य द्वार जो होता है माने आपने बाहर से प्रवेश किया तो अंदर वाला दरवाज़ा जो आया, माने मुख्य दरवाजा जब आप आए तो अंदर वाला दरवाज़ा जो आया वो आपके बाएं क्या पड़ा, बाएं तरफ पड़ा,
मतलब जो है वह आपके दाहिने तरफ न, दाहिने पड़ेगा तो सभ्य होगा और बाएं पड़ेगा तो अपसभ्य होगा। अपसभ्य द्वार यदि है तो अच्छा नहीं है, धन की कमी होगी, बंधु बांधवों की कमी रहेगी, स्त्री की दास्ता में रहना पड़ेगा, या स्त्री बीमार रह सकती है, या अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। और अंतिम में होता है पृष्ठभंग द्वार। पृष्ठभंग द्वार होता है। पृष्ठभंग द्वार क्या है कि जब मुख्य द्वार से आप प्रवेश करते हैं, अंदर वाला दरवाजा उल्टी दिशा में यदि बना हो, सीधी दिशा में बना होगा तो उत्संग हो जाएगा, और यदि उल्टी दिशा में बना हो मतलब क्या है कि आपको घर के पीछे से प्रवेश करना पड़े, जो है पीछे जो जाने के लिए, आपके अंतरिक दरवाजे में जाने के लिए, तो उसको पृष्ठभंग कहते हैं। ये अशुभ होता है, अपसभ्य का जो फल होता है वही आपके पृष्ठभंग का भी होता है, अर्थात बंधु बांधवों की कमी, धन की कमी रहेगी, रोग उत्पत्ति होगी, ये अच्छा नहीं माना जाता है। अर्थात मुख्य दरवाजे के ठीक सामने दरवाजा या तो बनाना चाहिए, या तो मुख्य दरवाजे से आप प्रवेश करते हैं तो अंदर वाला दरवाजा दाहिने तरफ पड़ना चाहिए, बाएं तरफ नहीं पड़ना चाहिए, और पीछे भी, ठीक पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि हम राशि के अनुसार दरवाजा कैसे बनाना चाहिए। तो जो ब्राह्मण राशियां जो हैं, जिनकी राशियां ब्राह्मण राशियों की गिनती होती है, वो हैं कर्क हैं। अब ये यहाँ पर बता देते हैं, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण राशियों, लेकिन नाम ब्राह्मण जाति से नहीं लेना देना यहाँ पर है, यहाँ राशियों से लेना देना है। माने यदि किसी की राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है, 4, 8, 12 यदि किसी की राशियां हैं तो वो ब्राह्मण राशियां होती हैं। ऐसे लोगों को अपना मुख्य दरवाज़ा पूरब में बनाना चाहिए। मैंने ऐसा भूखंड खरीदें कि आपका मुख्य दरवाज़ा पूरब में आए। और यदि आपकी राशि मेष है, सिंह है या धनु है, 1, 5, 9 है, तो आपको उत्तर दिशा में आपको जो है वह उत्तरमुखी मकान आपके लिए अच्छा रहेगा। उत्तर दिशा में आपको जो है वह दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा बनाना चाहिए। और यदि आपकी राशि है 2 है, 6, 10 है, माने वृष है, कन्या है या मकर है, तो दक्षिण दिशा में भी आप जो है वह अपना दक्षिणमुखी मकान भी आप ले सकते हैं। और जो मैंने बताया था जिस प्रकार दरवाज़ा रखना कहाँ पर, उस प्रकार से रख सकते हैं। और यदि आपकी राशि 3, 7 और 11 है, 3, 7, 11 यदि आपकी राशि है तो ये शूद्र राशि होती है। इसमें पश्चिम दिशा में जो है मुख्य दरवाज़ा बनाना चाहिए। अर्थात यदि आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है तो आप ब्राह्मण राशि में आप आते हैं, आपको पूर्वमुखी मकान ज़्यादा आपके लिए सूट करेगा। यदि आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है तो आप क्षत्रिय राशियों में आते हैं और आपके लिए उत्तरमुखी मकान ज़्यादा अच्छा है। यदि आपकी राशि वृष, कन्या और मकर है तो दक्षिणमुखी, देखिए दक्षिणमुखी मकान सामान्य रूप से अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु यदि आपकी राशि वृष, कन्या या मकर है तो दक्षिणमुखी मकान भी आपके लिए बहुत अशुभ नहीं रहेगा। मुख्य दरवाज़ा जो है वह जैसे मैं बता दिशा में बनाना पड़ेगा। और यदि आपकी राशि मिथुन है, तुला या कुंभ है तो पश्चिम मुखी दरवाज़ा आपके लिए अच्छा रहेगा, पश्चिम मुखी भूखंड आपके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। वैसे सबके लिए उत्तर दिशा का भूखंड सबसे अच्छा होता है, और जो है वह दूसरे स्थान पर पूर्व होता है, तीसरे में पश्चिम और दक्षिण जो है वह अंत में माना जाता है। लेकिन राशियों के अनुसार जब हम देखेंगे इस प्रकार से आप जो है वह मुख्य दरवाजे का चयन, या कौन से मुखी, पूर्व मुखी, पश्चिम मुखी, उत्तर मुखी, दक्षिण मुखी, कौन सा भूखंड आपके लिए अच्छा रहेगा, राशि के अनुसार जानना चाहते थे, यहाँ पर आपको जानकारी दे दी गई है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है ये जानकारी बहुत आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड से जुड़े रहें। और कोई भी प्रश्न होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में डाल करके पूछ सकते हैं, या हमारा नंबर डिस्प्ले होता है वहाँ से फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। बस आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इतनी अच्छी यहीं मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए प्रामाणिक जानकारियों के लिए मयंक ज्योतिष वर्ल्ड को देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।